मीटू अभियान आया था, आपको याद होगा, सच और झूठ के बीच की लड़ाई। मीटू आंदोलन में कई अपराधियों को बेनकाब किया गया। महिलाओं ने अपने हक की आवाज लड़ाई, जबरदस्त था। पुरुषों ने भी उनका साथ दिया। कई सारे लोगों को बेनकाब किया गया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मीटू मूवमेंट में कई महिलाओं ने इस मंच का गलत इस्तेमाल भी किया था, पुरुषों पर झूठे आरोप लगाए थे और उसका असर यह था कि कई दफ्तरों में पुरुष महिलाओं के साथ काम करने में बचने लगे थे। मीटू मूवमेंट के बाद ही हुए सर्वे में पाया गया था कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ पुरुष जो है वो 60% ऐसे थे जो दूरी बनाना चाह रहे थे, जबकि 36% पुरुषों ने कहा था कि झूठे आरोपों के डर से महिलाओं को अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में वो नहीं रखना चाहते। कहानी फिर यह है कि महिलाओं के साथ गलत होता है। महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अधिकार दे दिया जाए कि जो भी आरोप लगाया जाएगा उसे बिना जांच के सच मान लिया जाएगा और किसी के परिवार की पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया जाएगा। अंत में फिर हम यही कहेंगे कि आज जरूरत जो है वो इस बात की है कि समानता को स्त्री और पुरुष के आधार पर नहीं बल्कि सही और गलत के आधार पर परखा जाए। और फिर हम कहेंगे कि कट्टर फेमिनिज्म वालों को समझना पड़ेगा कि जब तक पुरुष और महिला को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की प्रवृत्ति को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस देश में पुरुषों के साथ यूं ही घटनाएं होती रहेंगी। इस देश में जेंडर न्यूट्रलिटी एक सपना बनी रहेगी। अब अतुल सुभाष हो या मानव, इन दोनों की कहानी एक जैसी है। ये दोनों सिस्टम के मारे हुए जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि हमारे देश में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी गंवा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेस्ट कैंसर, HIV, मलेरिया जैसी बीमारियों से उतने लोग नहीं मरते जितने लोग सुसाइड से जान गंवा देते हैं। WHO के आंकड़ों की माने तो महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा जिंदगी जीने की तमन्ना छोड़ देते हैं। और ये हम हवा में नहीं बता रहे हैं आपको, हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। भारत में NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग जिंदगी इस तरह से गंवाते हैं, अपनी लीला खुद समाप्त करते हैं, उनमें हर 100 लोगों में 70 पुरुष होते हैं। NCRB के आंकड़ों को अगर हम उठा लें और बीते कुछ साल के आंकड़े लें तो एक उदाहरण साल 2021 का हम देंगे। 1,64,000 लोगों ने जीवन लीला समाप्त की। उसमें 1,18,989 यानी 73% पुरुष थे। इन आंकड़ों के हिसाब से हर 5 मिनट में एक पुरुष ने जिंदगी समाप्त कर ली। हैरानी की बात यह भी है कि NCRB के आंकड़ों में जब इनकी उम्र निकाली गई तो 30 से 45 साल की उम्र के लोग ज्यादा थे। इसके बाद 18 से 30 साल की उम्र के लोग थे। 45 से 60 साल की उम्र में यह आंकड़ा काफी कम मिला था। साल 2021 के हिसाब से 30 से लेकर 45 साल के उम्र के 5,20,054 लोगों ने जीवन लीला समाप्त की थी, 78% पुरुष। अब सवाल फिर यही आता है कि आखिर ये नौबत क्यों आती है कि आदमी को जिंदगी देना आसान लगता है। इसकी एक वजह हो सकती है कि हमारे देश में जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है, खासतौर पर शहरों में या बड़े कस्बों में, कि महिलाओं के लिए बनाए गए तमाम कानूनों का काफी दुरुपयोग हुआ है। यहां तक कि कभी कभार पूरा केस जो है वो मनगढ़ंत होता है। कभी परिवार के दूर के रिश्तेदारों को भी जबरन फंसा दिया जाता है। झूठे केस ज्यादातर धारा 498A से जुड़े होते हैं क्योंकि यह गैर जमानती प्रावधान है। कुछ साल पहले तक इन मामलों में सीधे गिरफ्तारी होती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से कुछ बदलाव आया। 2014 के सुशील शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने कहा कि 498A के झूठे मामलों के चलते न केवल पीड़ित पुरुष बल्कि उनका परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए, मगर उसका असर कम ही देखने को मिलता है। और यही वजह है कि पुरुष परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं।